हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध की। यह निबंध आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार 2025 में जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है उसमें ये पूछा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरे 9 अंक मिले तो शुरू से अंत तक ये वीडियो आप ज़रूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके रोज़मर्रा जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पर्यावरण में जो पर्यावरण प्रदूषण है उसे मिटाना है और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहले हम निबंध लिखने से पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। हम कोई भी निबंध लिखेंगे सबसे पहले हम प्रस्तावना लिखेंगे। आइए देखते हैं कैसे लिखना है। जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है। परिवृत्त का मतलब है घिरा हुआ है, जो चारों तरफ है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है क्योंकि ये दूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी। ये वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हुआ है। मानव जीवन मुख्यतः स्वच्छ वायु और जल पर निर्भर है, किंतु ये दोनों ही चीज़ें दूषित हो जाएं तो मानव का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव के हित में है। अब हम जानेंगे प्रदूषण का क्या तात्पर्य है। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का जो विकास है वो संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तथ्यों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है, तब कहा जाता है कि जो पर्यावरण है प्रदूषित हो रहा है। औद्योगिक रासायनिक कूड़े कचरे के ढेर से पृथ्वी, हवा तथा पानी सब प्रदूषित होते हैं। प्रदूषण के प्रकार। सबसे पहला है वायु प्रदूषण। आज के समय में वातावरण में प्रदूषण निम्न प्रकार से पड़ रहा है। ये इधर होना था। वायु प्रदूषण हवा जीवन के लिए अनिवार्य स्रोत है। हर व्यक्ति को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध हवा की ज़रूरत होती है। इस नाते वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। प्रत्येक जीव सांस द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्सीजन लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इसी के कारण वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का जो अत्यधिक कटाव हो रहा है, इससे ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है। आज की वायु अनेक हानिकारक गैसों से दूषित हो गई है। इसके अलावा कोयला, तेल के कारखानों की चिमनियों से जो धुएं निकलते हैं उससे वायु क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। वाहनों के खतरनाक धुएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य तत्व के रूप में वायु के बाद पानी की आवश्यकता होती है। जल का शुद्ध होना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। देश के प्रमुख नगरों व शहरों में जल का स्रोत नदियां भी हैं। फिर भी हम गंदे नालों व सीवरों के पानी को नदियों में छोड़ देते हैं। तालाबों और पोखरों में पशुओं का नहलाना, मृत शरीर को जल में ही प्रवाहित करना आदि से बहुत ही तेज़ी से जल प्रदूषित हो रहा है। गंगा जैसी पवित्र नदी में भी इस तरह का प्रदूषण पनप रहा है। प्लास्टिक की थैलियाँ, तैलीय पदार्थ और कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशक, उर्वरक के
जल में मिलने से जल प्रदूषण बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, तैलीय पदार्थ होते हैं, उनको जल में नहीं फेंकना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज के युग में एक नई समस्या बनी हुई है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर कार, ट्रैक्टर, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर इत्यादि ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। तेज़ ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, साथ ही कार्य करने की क्षमता भी घटती है। इससे अनेक बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति तक हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर ही रहते हैं। इनके विस्फोट से रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार के जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा व नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे, उससे लाखों लोग अपंग हो गए थे और आने वाली पीढ़ी भी इससे हानिकारक प्रभाव से अभी भी अपने को बचा नहीं पाई है। रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों, अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से उपयुक्त कीटनाशक दवाइयों जैसे रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अवशिष्ट द्रव्यों के अतिरिक्त उपज में वृद्धि की दृष्टि से प्रयुक्त जो कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर नदियों, तालाबों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाते हैं और जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। प्रदूषण की समस्या और उससे हानियाँ। निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान के बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश में विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दिया है। आज मानव जीवन समस्या ग्रस्त हो गया है। आज तकनीकी ज्ञान के बल पर मानव विकास की दौड़ में एक दूसरे के आगे निकल जाने की होड़ में लगा है। इस होड़ में वह तकनीकी ज्ञान का ऐसा गलत उपयोग कर रहा है कि वह संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बन सकता है। वायु में प्रदूषण का गंभीर प्रतिकूल प्रभाव मनुष्य एवं अन्य प्राणियों के लिए घातक बना हुआ है। सिर दर्द, आँखें दुखना, खांसी, दमा, हृदय रोग आदि किसी न किसी रूप में वायु प्रदूषण से जुड़े हुए हैं। प्रदूषित जल के सेवन से मुख्य रूप से पाचन तंत्र संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम एक हेडिंग है समस्या और समाधान। महान शिक्षाविदों ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज संसार के प्रत्येक देश इस मामले में सजग हैं। वातावरण में जो प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों को कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने की बजाय उनकी सुरक्षा करे। नदियाँ, तालाब, पोखर, झीलें को गंदा होने से बचाएं। मृत शरीर को नदियों में प्रवाहित ना करें। इंग्लैंड में लंदन का मैला पहले टेम्स नदी में गिरकर नदी को प्रदूषित करता था। अब वहाँ की सरकार ने टेम्स नदी के पास एक विशाल कारखाना बनाया है, जिसमें लंदन की सारी गंदगी और मैला मशीनों से साफ होकर उत्तम खाद बन जाता है और साफ पानी टेम्स नदी में छोड़ दिया जाता है। अब इस पानी में मछलियाँ पहले से कहीं ज़्यादा पैदा हो रही हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। निबंध के लास्ट में हम उपसंहार लिखते हैं। उपसंहार में हम क्या लिखेंगे? पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर पूरे जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाए जा रहे हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं
और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और ये संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएंगे, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो सकेंगे। अंत वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।